नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत गोमतेश्वर की मूर्ति, दास प्रथा, सती प्रथा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटक के हासन जिला के श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण चामुंडराय गंग सेनापति ने करवाया था। गंग नरेश राजमल चतुर्थ के दरबार में चामुंडराय क्या था? मंत्री था। तो कर्नाटक के हासन जिला के श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे से विश्व की ऊंची प्रतिमा खड़ी है, स्थापित की गई है और निर्माण करवाया था गंग सेनापति चामुंडराय ने। उस समय गंग नरेश थे राजमल चतुर्थ। चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु, जो जैन गुरु थे, द्वारा संन्यास लेने के बाद शेष दिन यहां व्यतीत किए गए थे। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। गोमतेश्वर प्रतिमा विंध्यगिरि पर्वत 17.5 मीटर ऊंची है। यह एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। गोमतेश्वर की प्रतिमा या मूर्ति विजयनगर के शासकों भैरासा सामंतों द्वारा 1432 ईस्वी में स्थापित की गई। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इस मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही और घी से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। तो ये पढ़ा हमने गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में। अब बात करेंगे दास प्रथा के बारे में। भारत में दास प्रथा की प्राचीनतम उल्लेख जो हमें मिलता है ऋग्वेदिक ग्रंथ से मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य हैं उनसे भी दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेदिक ग्रंथ से भी मिलती है और जो उत्तर वैदिक साहित्य है उनसे भी हमें दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ऐसे राजा का उल्लेख करता है जिसने अपने अभिषेक के समय 10,000 दासियों को उपहार स्वरूप पुरोहित को दिया था। हालांकि मौर्य काल और गुप्त काल दोनों में दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो मौर्य काल में भी मिले हैं, गुप्त काल में भी मिले हैं। ऐतरेय ब्राह्मण भी इसकी पुष्टि करता है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें भी 5 प्रकार के दासों का उल्लेख हमें मिलता है। अर्थशास्त्र उदरदास, आत्मविक्रय, आत्म आधाता, दंड परिणीत धाम, ध्वजाहत, इन 5 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। मनुस्मृति की बात करें तो इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ध्वजाहत, भक्तदास, ग्रहज, कृत, दत्रिम, पैतृक, दंडदास। नारद स्मृति की बात करें तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सबसे पहले नारद ने किया। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत वर्ष में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि उस समय देखिए दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अशोक के अभिलेखों में दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किए जाने का आदेश मिलता है। संभवतः प्राचीन भारत दासों की स्थिति प्राचीन रोम और यूनान के दासों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी थी। आगे है सती प्रथा। अथर्ववेद में सती प्रथा जो है उसकी औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी जो है अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, जहां से उसके संबंधी उसके उठने का आग्रह करते थे। वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं मिलता। दशरथ और रावण की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियों के सती होने का उल्लेख नहीं मिलता।
किंतु उत्तरकांड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं गृह सूत्रों से भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में सती प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग चेर शासक नेदुन जेरल आदान का चोल शासक पत्तिन से युद्ध हुआ, जिसमें दोनों के मारे जाने के फलस्वरूप दोनों की पत्नियां सती हो गई। पुराणों में सती होने का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन, भास, कालिदास और शूद्रक जैसे विद्वानों ने भी इसका उल्लेख किया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुणों के विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी सती हो गई। गुप्त साम्राज्य के पश्चात पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को अपने मित्र की सहायता से सती होने से बचा लिया। इस प्रथा का अपने अपने समय में कश्मीर के शासक सिकंदर, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, मुगल सम्राट अकबर, पेशवाओं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड जो विलियम्स थे बेंटिंग, इन्होंने इसका विरोध किया। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी और अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले का था। इस विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। इसमें राजा और रंक सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। यहाँ आयुर्वेद, भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। तक्षशिला में भारत के किसी भी हिस्से से आए छात्रों का नामांकन होता था और उनको निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। सिर्फ चांडालों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नागार्जुन, पाणिनि, चाणक्य, प्रसेनजित आदि यहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुके थे और चाणक्य ने यहाँ अध्यापन का कार्य भी किया था। 500 ईसा पूर्व में हुन शासक तोरमान ने यहाँ पर आक्रमण किया और विश्वविद्यालय परिषद को ध्वस्त कर दिया। उधर सिकंदर ने तक्षशिला से कई विद्वानों को लेकर यूनान गया। तो इस प्रकार से आज हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। अगले जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे शक संवत, विक्रम संवत, चाणक्य और कालिदास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।